हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल में नेम मैनेजर एक ऑप्शन है। आज मैं नेम मैनेजर ऑप्शन को यूज़ करके सामिप कमांड लिखने वाला हूँ। सामिप कमांड मैं दो तरीके से लिखूंगा। पहला है सेल रेफरेंस देकर और दूसरा है नेम रेंज देकर। इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं सेल रेफरेंस देकर सामिप कमांड लिख रहा हूँ, जिसमें पहले अमाउंट कॉलम को सिलेक्ट किया, उसके बाद ट्रांजैक्शन टाइप सिलेक्ट करके एसएल लिखा। एसएल का मतलब सेल्स। उसके बाद कस्टमर कॉलम को सिलेक्ट किया और कस्टमर नेम को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर किया तो कस्टमर का सेल्स फिगर निकल आया। इसमें दिक्कत ये होता है, सेल्स रेफरेंस से ये पता नहीं चलता है कि वो किस चीज़ का डाटा होल्ड करता है। दूसरा है, सिलेक्ट करते वक्त गलती भी हो सकता है, अगर ज़्यादा रिकॉर्ड है तो काफ़ी मुश्किल भी होता है। अब मैं सेम फार्मूला नेम रेंज को इस्तेमाल करके लिखने वाला हूँ। सामिप कमांड लिखिए, उसके बाद ब्रैकेट देने के बाद देखिए एक लिस्ट डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ से आप नेम रेंज में से जो भी नेम आपने दिया है उस नेम को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पहले सेल्स अमाउंट सिलेक्ट किया, उसके बाद सेल्स टैग और एसएल, फिर उसके बाद सेल्स कस्टमर और उसके बाद कस्टमर नेम सिलेक्ट करके ब्रैकेट लगा के एंटर किया तो सेल्स फिगर दिख रहा है। अब दोनों फार्मूला का देखिए सेम रिजल्ट निकला है। नेम रेंज फार्मूला का फ़ायदा यही है, ये सेफ होता है, शॉर्ट होता है, रीडेबल होता है, रीयूजेबल होता है, डायनेमिक होता है और आप इसी वर्कबुक में किसी भी सीट पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देख लेते हैं नेम मैनेजर में जाकर डिफाइन नेम आप कैसे करेंगे। तो नेम मैनेजर में जैसे क्लिक करेंगे एक विंडो डिस्प्ले हो रहा है, इसमें जितने भी आपने नेम ऑलरेडी बना चुके हैं उसका डिस्प्ले हो रहा है। अब देखिए नेम मैनेजर विंडो में ऊपर लिखा है न्यू, उस पर क्लिक कीजिए तो एक डिफाइन नेम विंडो ओपन होगा। उसमें सबसे ऊपर आपको एक नेम देना है, जैसे सेल्स अमाउंट, और उसके बाद नीचे रेफर टू है, उसमें राइट साइड में क्लिक कीजिए और अमाउंट कॉलम सेल्स डाटा शीट से सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए। फिर दोबारा न्यू में आइए, फिर एक नेम टाइप कीजिए जैसे सेल्स टैग, फिर रेफर टू में जाइए, ट्रांजैक्शन टाइप कॉलम को पूरा कॉलम को सिलेक्ट करना है, फिर ओके करना है। फिर आप न्यू में क्लिक कीजिए, फिर नेम टाइप कीजिए सेल्स कस्टमर, रेफर टू में जाइए और सेल्स डेटा शीट से कस्टमर कॉलम को पूरा कॉलम सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए। तो इस तरीके से एक एक कॉलम के लिए एक एक नेम बना लीजिए। अब जब सामिप कमांड आप लिखेंगे, आप सेल रेफरेंस के बजाय इस नेम को इस्तेमाल करेंगे और ये इस वर्कबुक में किसी भी सीट पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आपको जितने भी सेल्स डाटा सीट में कॉलम हेडिंग है, आपको ज़रूरत का हिसाब से आप नेम बना लीजिए। ऊपर जो कस्टमर लिस्ट बना हुआ है, पिछले वीडियो में मैंने बताया इसमें कैसे आप डेटा लिस्ट, इसमें कैसे आप नेम रेंज बनाकर डेटा लिस्ट बना सकते हैं। तो ज़रूर पिछला वीडियो भी देख लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।